सो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा शॉर्ट में बनाऊंगा। सॉरी, कल मार्केट एनालिसिस बना नहीं पाया। लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो भी आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैं बिज़ी था, मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर बैठ के ट्रेड कर रहा था, तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। मतलब मोबाइल से ही ट्रेड कर रहा था, लैपटॉप पे से ट्रेड कर भी नहीं रहा था मैं। एंड घर पे हूँ भी नहीं अभी। 2-3 दिन थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो बिज़ी हूँ। एनीवे, ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा एक शॉर्ट एंड क्रिप्स एनालिसिस बनाने का ट्राई करें। एंड उसमें देखते हैं क्या हम लोग सीख सकते हैं अभी मार्केट से। मार्केट ने अचानक से पूरा माहौल को बदल दिया। यहाँ पर लग रहा था कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है एंड इस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में सेलिंग आना चाहिए था। बट इसमें क्या था, निफ्टी में एटलीस्ट आपको एक सिग्नल ये था कि 24,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ था। सो थोड़ा सा इसमें बेरियसनेस तभी आएगा जब ये 24,000 के नीचे क्लोज करेगा, अदरवाइज इसमें कोई बेरियसनेस नहीं आएगा। एनीवे, प्लान क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्रिप्स से एक रेंज मार्क कर लीजिए। अगर इस रेंज में खुलता है, मान लो इस रेंज में कहीं पर भी मार्केट खुल जाए, लैपटॉप बंद कर दो, 12 बजे के बाद आना। कोई सेंस ही नहीं बनेगा ट्रेड करने का अगर रेंज में खुलता है तो। रेंज में खुलने के बाद पैटर्न्स मैं क्या देखना चाहूँगा मार्केट में, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी खुल जाती है, आई जस्ट वांट कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे और 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो 100-200 पॉइंट का मूव मिल सकता है, या फिर वो यहाँ कंसोलिडेट करे और नीचे आए तो फिर एक गैप फिलिंग मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये 12 बजे के बाद होता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर उसके बाद उसके पहले होता है, मान लो 10 बजे हो गया, तो वो एक फ्लिक करके फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ये ऐसा मेरा मानना है। अगर गैप अप गैप डाउन खुले तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। अगर गैप डाउन खुले, प्लान सिंपल है, 2-3 दिन से सेम प्लान करना हो। अगर ये गैप डाउन खुला, सीधे सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट नीचे खुलेगा तो थोड़ा पैनिक मचेगा, नीचे आ सकता है। अगर गैप अप खुल गया, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर आएगा, रिटेस्ट करेगा, वापस से एक पुल बैक लेके जा रहा होगा, तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट्स वही 100 to 120 पॉइंट, थोड़े से बड़े टारगेट्स रखो अभी, क्योंकि मार्केट्स अभी फ्रीक्वेंट एसएल हिट्स कर रहा है आपको। तो टारगेट्स लंबे लेके चलोगे तभी मार्केट्स में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अभी जिस तरह का मार्केट है, अगर आप थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करोगे तो पैसे बनाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बिकॉज मार्केट थोड़ी सी अभी साइडवेज हो जाती है। ऑप्शन बायर्स को पैसे बनाने का मौका नहीं दे रही है। और जो विक्स चल रहा है, विक्स भी यही बोल रहा है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो विक्स के हिसाब से भी ऑप्शन सेलिंग बनता है। एंड अगर आप कर सकते हो तो आप करो, अदरवाइज डायरेक्शनल के लिए मैंने प्लान बता दिया। एंड मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे। अगर करोगे तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर लो। इसमें स्ट्रक्चर बहुत ख़राब बन रखा है, बहुत ही ख़राब स्ट्रक्चर बन रखा है। इतना लंबा टेल बन रखा है ना कि इस टेल को अभी बहुत दूर है ना। ये टेल कहाँ बना हुआ है, ये टेल बना हुआ है अराउंड 50 to 500 के आसपास। अब यहाँ मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट लगभग ऊपर खड़ी है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहाँ पर सपोर्ट लेगा, वी नेवर नो। एक डेफिनेटली ये टारगेट यहाँ बनना चाहिए और गैप फिलिंग मोमेंटम आना ही आना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट, बहुत सारे सिचुएशंस अजीब तरह का बना हुआ है। ऑलमोस्ट मार्केट अगर देखो तो डबल टॉप बना रखा है। अब डबल टॉप पे किस तरह से रिएक्ट करता है, बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगा, अभी मैं ऑब्जर्व नहीं करना चाहता हूँ मार्केट को। बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगा कि अगर 2 दिन बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट कर जाए तो ट्रेड्स मिल सकते हैं। मान लो थर्सडे कंसोलिडेट कर जाए, फ्राइडे कंसोलिडेट कर जाए, और फ्राइडे के सेकंड हाफ में अगर आपको यहाँ बाइंग आता हुआ दिख रहा है तो आप बाई कर सकते हो। फ्राइडे के सेकंड हाफ में आपको यहाँ सेलिंग आता हुआ दिख रहा है, आप सेल करके जा सकते हो। लेकिन इसके बीच में ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये सारे मूव्स थोड़े से कैच करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी बेस्ट सिचुएशन क्या बन सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाए ना तो आप आराम से कॉल शॉट पुट शॉट स्ट्रैंगल्स बनाओ यार। अगर मार्केट ऊपर निकलती है, चलो चुपचाप 54,000 का कॉल सेल करो, और नीचे से जो भी 50 ये वाला टेल को सेल कर सकते हो 52,500 का। जैसे जैसे ऊपर जाती है इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए लेते जाओ ऊपर, रोल ओवर करते हुए, और अगर यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे आयरन फ्लाई बना देना। तो अभी नॉन डायरेक्शनल बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, बिकॉज मार्केट्स उसी मोड में है जहाँ पर वो नॉन डायरेक्शनल वालों को पैसे दे रही है, क्योंकि एक बार नीचे आ रही है फिर ऊपर आ रही है। तो सोच के देखो ना, जिसने 53,000 का स्ट्रैडल क्रिएट किया होगा इस वीक के स्टार्टिंग में, उसका तो इधर भी पैसा बन गया, इधर भी पैसा बन गया, ऑलमोस्ट थीटा डी के हो गया। तो कोई सेंस नहीं बना ना, जहाँ मार्केट गई थी वहीं पर आके क्लोज कर गई। सो अभी नॉन डायरेक्शनल वाले थोड़े से पैसा कमा रहे हैं। ऑल्दो न्यूज़ था तो न्यूज़ का क्या ही कर सकते हैं, बट जो है सो फिर है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैंने बता दिया। एक छोटा सा चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है यार। आजकल सेबी ने बड़ा भयानक रूल बना रखा है, बट हमें हमें ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी अपना पीएनएल ज़्यादा दिखाते नहीं है, ना ही कभी ट्रेड व्रेड से, वैसे ना ही कभी कोर्स बेचा। बहुत पहले बेचा करते थे, बट अब तो वो भी बंद कर रखा है। वो बहुत 2 साल 3 साल पहले मैं कोर्स वोर्स बेचा करता था। अब तो अगर मेरे को कोई बोलता भी सिखा दो तो मैं एकदम दूर रहता हूँ कि भाई मेरे को खुद नहीं आता, मैं तुम्हें क्या सिखा दूँ। तो काम अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है। और जब अच्छे खासे लेवल पे आपका काम चल रहा होता है, आप अपने काम में बिजी रहते हो, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सिखा सको। इतना भला भी नहीं करना है दुनिया का, वीडियो बना रहे हैं वही काफ़ी है। ठीक। सो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन आई एम टेकिंग, मतलब मैंने ये ट्रेड ले रखा है तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप लर्निंग के पर्पज़ से आप समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या मैंने बनाया, क्यों बनाया, किस वजह से बनाया। एक मिनट, हाँ चलो। सो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है, टाटा कंज्यूमर्स ने अच्छा खासा एक बुल, एक मिनट होल्ड ऑन मिनट। सो टाटा कंज्यूमर्स ने 3 या 4 जून के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा राइज दिया था।
और राइज कैसा दिया था, अपना प्रीवियस ब्रेकआउट को ब्रेक कर दिया था, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए राइज किया था। उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, सस्टेन नहीं कर पाया। ऑल्दो ये जो ब्रेकआउट था, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट होल्ड नहीं किया, वापस नीचे आ गया। अब जब मैं बार बार बोलता हूँ ना, वेट करो यार, ट्रेड कहीं नहीं भागा जा रहा। बहुत लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे और फिर ऊपर जाकर तो निकल जाएंगे। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया नीचे, उसके बाद एक बार रीटेस्ट करने आया सेम लेवल्स को और वहाँ से फिर से गिरा, तो यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना, बहुत लोगों ने सेल करके यहाँ पैसे बनाए। उसके बाद ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम वाला पैटर्न बनाया, तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट ने परसों, परसों शायद कल ब्रेकआउट दिया था, हाँ कल ब्रेकआउट दिया। तो कल मैंने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया था कि देखते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके देखते हैं। तो आज ये ट्रेड 3-3.5% मेरे फेवर में आ गई है। अब ये ट्रेड मेरे फेवर में, अब स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे डाल के मैं इसको आराम से ट्रेल करता जाऊँगा। कहाँ तक ट्रेल करने का चांसेस है, देखो फर्स्ट टारगेट तो डेफिनेटली यही बनता है 5% का, लेकिन 5% लेने थोड़ी बैठे हमें। अगर ये ट्रेड बहुत अच्छा है और जो भी ट्रेड मेरे को लेते ही प्रॉफिट देता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि ये बहुत अच्छे एरिया पे पकड़ा गया है, इसको बहुत अच्छे से होल्ड किया जा सकता है। तो आई विल ट्राई टू होल्ड दिस एट 1250। सो 1250 तक मैं इसको होल्ड करने का ट्राई करूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1250 10-15 दिन में आ जाएगा, अगर निफ्टी सस्टेन करती है अपने हायर लेवल्स पे, तो ज़्यादा टाइम इसको लगाना नहीं चाहिए। सो अभी एक स्टॉक में स्विंग ट्रेड बना रखा है एंड पोजिशनली मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, कल भी मैं ट्रेड करूँगा नहीं क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो रखा है। सो अगर बीच में कभी शॉर्ट सैडल डालने का मौका मिला तो डालेंगे, अदरवाइज मैंने अभी क्या कर रखा है, अगर मैं अपना बताना चाहूँ तुम्हें तो 2 मिनट और लगेगा। मैंने 24,400 का कॉल बेच रखा है, 24,400 का कॉल सेल कर रखा है एंड 24,100 का पुट सेल कर रखा है। दोनों 30 रुपीज़ के आसपास मिले थे एंड आई एम होपिंग कि मार्केट ब्रीच नहीं करेगी। जिस तरह का मोमेंटम है, मार्केट साइडवेज होके दोनों तरफ मेरे को 60 रुपये मिल जाएंगे कंबाइन। अगर नहीं मिलते हैं तो मैंने हेज भी बना रखा है। हेज कहाँ ले रखा है, हेज मैंने इसमें शायद ले रखा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 550 का 24,550 का हेज इसमें बाई कर रखा है एंड इधर जो मैंने हेज बाई कर रखा है थोड़ा सा दूर है, 23,800 के आसपास का हेज मैंने यहाँ पर बाई कर रखा है। तो एक तरफ 150 पॉइंट्स दूर हेज बाई कर रखा है, एक तरफ 200 पॉइंट्स दूर हेज बाई कर रखा है। तो इट्स काइंड ऑफ आयरन कॉन्डोर, और आयरन कॉन्डोर डाल के छोड़ दिया हूँ क्योंकि कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ मार्केट को, कल मैं वॉच भी नहीं करने वाला हूँ मार्केट को, बिकॉज कल मार्केट बहुत गंदा ट्रैपिंग करने वाली है, बहुत ही गंदा ट्रैपिंग करने वाली है। जिनको फंसना है वो फंस सकते हैं। आई रिकमेंड कल ट्रेड मत करना, कल बहुत ट्रैपिंग होगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ मोमेंटम मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ, आई हैव अ फुल राइट टू बी रॉन्ग। सो मेरे हिसाब से कल मार्केट बहुत ही साइलेंट मूव कर सकता है, ठीक है, या हो सकता है वायलेंट करे, लेकिन जो वायलेंट मूव रहेगा उसमें ट्रेंड नहीं मिलेगा, वो ट्रैपिंग हो रहा होगा। मे बी कभी बुल ट्रैप होगा, कभी बियर ट्रैप होगा एंड उसमें आप फंस जाओगे। अब ऑब्जर्व करो पिछले 2-3 हफ्तों से हो क्या रहा है। जिस भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उस इंडेक्स में 9 बजे से लेकर के, मतलब 9:15 से 10 बजे तक जो मूव आया आया, 10 बजे के बाद वो इंडेक्स पूरा फ्लैट हो जाता है। चाहे वो फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, पूरा फ्लैट हो जाता है। लास्ट टाइम बस सेंसेक्स गिरा था, मुझे याद है मंडे को, अदरवाइज पूरा फ्लैट चलता है मार्केट। सेंसेक्स तो फ्राइडे को था, तो लास्ट फ्राइडे को सेंसेक्स गिरा था, बाकी मार्केट पूरा फ्लैट चलता है। मिड कैप निफ्टी आज इस मंडे को देख लेना, पूरा फ्लैट हो गया था, कितना 12,300 के आसपास पूरा फ्लैट हो गया था। फिन निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखो, फिन निफ्टी 23,500 पे आके फ्लैट हो गया था। आज बैंक निफ्टी देखो 53,000 पे आके फ्लैट हो गया। कल देखो निफ्टी क्या करता है, हो सकता है निफ्टी 10 बजे तक मूव करे, उसके बाद फ्लैट हो जाए। तो ये फ्लैट वाले मूव्स में आपका ऑप्शन बाइंग अगर आप करोगे, डायरेक्शनल कुछ करोगे तो फंस जाओगे। ऑप्शन सेलिंग तो फिर भी उनके पास बहुत चांस होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग करोगे तो फंस जाओगे। अगर फ्यूचर में भी खेलोगे तो फंस जाओगे। तो मैं बोलूँगा अभी जाने दो मार्केट को, इस ब्रॉडर रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करने दो। उसके बाद देखते हैं ना मार्केट क्या करना चाहती है। हो सकता है ये और ऊपर निकलना चाहते हो, वी नेवर नो। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो 25,000 चेस करेगी, फिर भी 600 पॉइंट है ना हमारे पास, है इसके ऊपर हमारे पास 600 पॉइंट है। अगर यहाँ से टर्न अराउंड करके नीचे आती है तो बाई ऑन डिप है, सेल नहीं है। सेलिंग में आप कॉल सेल करके ठीटा टिके कमा लो, चलेगा, बट अभी मार्केट बाई ऑन डिप ही चल रही है। मार्केट के ट्रेंड के साथ रही है, मार्केट को अननेसेसरी शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मार्केट में अंडर करेंट अभी भी पॉजिटिव है, उस अंडर करेंट को फील करो। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ की वजह से मार्केट बच गया, वरना तो खत्म हो जाता। न्यूज़ नहीं आता तो मार्केट गिरता, करेक्ट होता, 2% 5% का करेक्शन आता और फिर वहां से रिवर्सल देता। अभी अप ट्रेंड में है, तो जो भी ट्रेड्स बनाइए वो अप ट्रेंड वाले ट्रेड्स बनाइए। अननेसेसरी कॉल शॉर्ट करिएगा तो आज कॉल शॉर्टर्स का बहुत बैंड बचा है, आपका भी बच सकता है। और अगर आपको करना है, आपके अंदर है कि नहीं मुझे टॉप पकड़ना है, तो प्लीज़ मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, स्प्रेड्स बनाओ। अगर यहाँ का कॉल बेच रहे हो तो यहाँ का कॉल खरीद लो, बहुत दूर मत जाओ अपने स्प्रेड में। ये नहीं कि 100 का बेच के 5 रुपये वाला खरीद रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर 100 का बेचे हो तो 50 का खरीदो। अगर आप सही हो तो 50 पॉइंट कमाओगे, गलत हो तो एक मार्जिनली लूज करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना अंदर स्प्रेड बनाओगे उतना आरआर बहुत अच्छा बैठेगा। जितना एड द मनी पे बनाओगे या हल्का इन द मनी बनाओगे, आरआर अच्छा बैठेगा। तो मेरे वर्ड्स को अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत ही नॉलेजेबल वाला चीज़ मैंने अभी आपको बोला है कि इन द मनी स्प्रेड्स में अगर आप सही हो, देखो यार अगर यहाँ से गिरना होगा मार्केट, आप इन द मनी स्प्रेड्स बनाओगे बड़े अच्छे पैसे बना सकते हो। इसमें आरआर बहुत अच्छा बैठता है, आउट ऑफ द मनी में आरआर अच्छा नहीं बैठता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको जाके ऑप्स्ट्रा पे देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। चलो यार बहुत लंबा हो गया,
मैं फालतू में बकवास करता रहता हूँ। अभी मार्केट में कुछ नहीं है यार, टू बी फ्रैंक कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा है मूव आएगा, नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। मार्केट बजट के लिए प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, बजट में मूव देगी फिर साइलेंट हो जाएगी। बजट के 2-3 दिन पहले हो सकता है मूव दे दे, फिर साइलेंट हो जाएगी। अभी सिर्फ थीटा डीके हो रहा है, ऑप्शन सेलर्स पैसा कमा रहे हैं, ऑप्शन बायर का पैसा खत्म हो रहा है, तो ये भी समझो। और एफ आई थोड़ा सा, आजकल डाटा ये चलता है ना, एफ आई 83% लॉन्ग है, मार्केट गिर जाएगा। प्रीवियसली मार्केट में जब भी ऐसा हुआ है मार्केट फॉल करती है, पता नहीं, अब पता नहीं वो वापस लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं, बट मार्केट गिर तो नहीं रही है। मुझे डाटा नहीं पता, बट मुझे चार्ट दिख रहा है। चार्ट जिस दिन सेलिंग बोल देगा कर लेंगे सेलिंग। चार्ट ने प्रीवियस डे सेलिंग बोला था, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड में लिया था, इस जगह पे चार्ट ने सेलिंग बोला था, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेके बैठा हुआ था, बट मैं क्या किया था, 52,000 का कॉल बाई किया था, एंड 52,400 का कॉल ये किया था, सॉरी बाई बोल रहा हूँ, 52,000 का कॉल सेल किया था, एंड 52,400 का कॉल बाई किया था। मेरे पास स्प्रेड था। अगर आज मार्केट गैप अप खुला, मेरा हार्डली रिस्क पर लॉट था 2800। मैंने जो रिस्क जो मैंने लॉस बुक किया है वो 2,000 रुपीज़ का लॉस बुक किया पर लॉट। मैं खत्म हो गया, 2,000 रुपये का लॉस बुक करके आराम से बैठ गया, और मैंने क्या किया, 53,000 का शॉर्ट चल डाल के छोड़ दिया। उसमें सारे रिकवर हो गए। मुझे पता था कि मार्केट ऊपर गई है, वो खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वाली मार्केट में ट्रेंड पे आपको बबल चेक करना है। यहाँ पर मैं बबल था, मैंने एक बार ट्राई किया, हो सकता है नीचे आ जाता, नीचे आ जाता तो मेरे ट्रेड में पता है कितने बनते, 2800 के रिस्क पे मेरा प्रॉफिट बनता अराउंड एंड अराउंड 3500 का। अब 3500 जो मैंने पैसे कमाए थे ना, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 3500 रुपीज़ कमा लिए हैं, अब अगर मुझे रिस्क लेना है, मान लो मार्केट बड़ा फॉल कर सकती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से फॉल करती है उसके बाद कभी बाउंस नहीं करती। इस बाउंस में मैं ऑप्शन बाई करने का ट्राई करता जब भी टर्न कर रही होती, इसी 3500 को रिस्क पे करके। ऑल दो 3500 रुपये का ऑप्शन तो क्या ही बाई करूंगा, लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसा बाई करता जिसमें रिस्क 3500 ही रहता, ज़्यादा नहीं रहता। और यहाँ से फिर मैं इसको नेकेट छोड़ता, अगर बड़े पैसे बनते तो बनते, नहीं बनते तो इतना रिस्क लेके अपना लॉस बुक करके निकल जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो 100 रुपये का ऑप्शन बाई किया और उस पर स्टॉप लॉस लगा दिया 50 रुपये का, हाफ होगा तो निकाल देंगे, ठीक है। तो मान लो 7,000 रुपये का ऑप्शन बाई किया तो उसमें 3500 रुपये का रिस्क है। या फिर मान लो 200 रुपये का ऑप्शन बाई किया तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, उसमें 175 पे निकाल देंगे। उस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। ऑप्शन बाइंग एवरीडे नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाओ फिर ऑप्शन बाई करो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। कभी कभी मैं आउट ऑफ सेंटिमेंट बहुत सारा चीज़ बताने लग जाता हूँ। चलो 12 मिनट का वीडियो हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। अपने कैपिटल को सेफ रखिए, बिकॉज कैपिटल खत्म हो जाएगा फिर कोई सेंस नहीं बनता, आप बजट में प्ले नहीं कर पाएगा। तो बजट तक अपने पैसे को बचा के रखो, बजट में बड़े पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप तुमने सारे पैसे गंवा दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। एक चीज़ और यार, अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दो। मुझे पता है 4-5 व्यूज़ ही आते हैं, लेकिन जो भी 4-5 व्यूअर है जो देख रहे हैं, अगर पसंद आता है लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि रैंडमली कोई नहीं देख रहा है, एटलीस्ट लास्ट तक आ रहा है और लाइक करके जा रहा है। दैट्स इट, डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, बाय बाय।